Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Now, today we will discuss about the next branch of agriculture that's called as fish production. So, अगर हम देखेंगे फर्स्ट हम बताएंगे कि फिशिंग क्या होती है. So, the process involved in obtaining fish from the sources. तो वो एक प्रोसेस जिसमें हम फिश को ऑब्टेन करेंगे फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. सोर्सेज क्या है जहां से हम फिशेस को पकड़ते हैं, या तो वो रिवर होगा यानी कि फ्रेश वाटर, स्ट्रीम्स, लैक्स, रिवर्स, या तो वो मैरीन वाटर भी हो सकता है इंक्लूडिंग द सीज, ओशंस. तो हम हमारे जो सोर्सेज है फॉर ऑब्टेनिंग द फिश, तो जहां से हम ऑब्टेन फिश को करेंगे उस प्रोसेस को हम कहते हैं फिशिंग. सो द प्रोसेस इन्वॉल्व इन ऑब्टेनिंग फिश फ्रॉम द सोर्सेज. डिफरेंट सोर्सेज हमारे पास होते हैं, मैरीन भी होते हैं, फ्रेश वाटर सोर्सेज भी होते हैं जहां से हम फिशेस को पकड़ते हैं. दैट्स कॉल्ड एज फिशिंग. लेकिन ये जो फिश हमारी होती है इट एक्ट्स एज ए फूड फॉर द ह्यूमन बीइंग्स. अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करेंगे तो फिश जो है ये एक इंपॉर्टेंट फूड है ह्यूमन बीइंग्स के लिए. क्यों ये इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट कंटेन्स ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स. इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, इसमें कुछ वाइटामिन्स भी प्रेजेंट होते हैं, और साथ साथ में ही इसमें स्पेशल एक इसकी प्रॉपर्टी है दैट्स इट कंटेन्स ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. मीन्स दीज आर 3 टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर मेंटेनिंग द हेल्दी हार्ट. तो जो हार्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आईज के लिए भी इंपॉर्टेंट है वो फॉर मेंटेनिंग द हाई हेल्थ. तो और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ये प्रेजेंट होते हैं इसी फिश में. तो यही मैंने कहा कि फिश जो है इट एक्ट्स एज एन इंपॉर्टेंट फूड फॉर द ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज इट इज रिच इन प्रोटीन्स, इट कंटेन्स वाइटामिन्स एंड इट कंटेन्स essential, that means omega 3 fatty acids. So these omega 3 fatty acids are here linolenic acid, alpha linolenic acid, ये एक अमीनो एसिड होता है. दूसरा अगर हम बताएंगे यहाँ पे EPA, तीसरा अगर हम बताएंगे यहाँ पे DHA. अगर हम EPA की बात करेंगे so that's called as here ईकोसा pantenoic acid. So that's the second one amino acid, ईकोसा pantenoic acid, that's called as here EPA. Then second one DHA, docosahexaenoic acid. तो यही हमने कहा यहाँ पे कि फिश जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड क्यों है, बिकॉज इट कंटेन्स rich source of proteins as well as it contains vitamins as well as it contains special omega 3 fatty acids including here the alpha linolenic acid. Second one is EPA यानी कि ईकोसापेंटेनोइक acid and third one is DHA, docosahexaenoic acid. So these are the 3 types of acids and these 3 types of acids are together called as omega 3 fatty acids. And these 3 fatty acids will play a very important role for maintaining the health. These are important for maintaining the health of heart. हार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है ये, आईज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इसी तरीके से ये मेंटेन करेगा ब्लड प्रेशर एंड मेंटेन्स ब्लड प्रेशर. तो यही हमने कहा कि फिश हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है अभी, बिकॉज इट एक्ट्स एज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड. तो इट कंटेन्स प्रोटीन्स, ओमेगा 3 अमीनो एसिड एज वेल एज इट कंटेन्स सम विटामिन्स आल्सो. जैसे कि फिश लिवर ऑयल जो है इट कंटेन्स विटामिन ए एंड विटामिन डी. सो दिस इज रिगार्डिंग दी फिशिंग. तो वाई फिशिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट एक्ट्स एज ए इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड. दूसरा अगर हम बताएंगे यहाँ पे कि इंक्रीज इन दी फिश प्रोडक्शन. सो इंक्रीज in fish production, rapid increase in fish production. अगर हम rapidly increase करेंगे, rapid increase in fish production is called as blue revolution. So rapidly अगर increase fish production में होगा that's called as here blue revolution. So this is regarding the blue revolution.
सो द प्रोसेस इन्वॉल्व इन ऑब्टेनिंग फिश फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सोर्स, सोर्स कौन सा होगा, तो दैट्स कॉल्ड एज फिशिंग। तो फिश फूड जो है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब हम देखेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेट फ्रॉम विच फिशेस आर ऑब्टेन्ड। सो डिपेंडिंग अपॉन हैबिटेट अब हम क्लासिफाई करेंगे फिशिंग को। तो डिपेंडिंग अपॉन हैबिटेट फ्रॉम विच फिश आर ऑब्टेन्ड, किस हैबिटेट से हम फिशेस को ऑब्टेन करेंगे। सो डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेट यहां पे हम देखेंगे फिशरीज जो है वो 2 टाइप्स की होती है। सो फिशरीज आर ऑफ 2 टाइप्स। तो फिशरीज 2 टाइप की होती है बट डिपेंडिंग अपॉन दी हैबिटेट जहां पे ये रहते हैं। वन दैट्स कॉल्ड एज कैप्चर फिशिंग एंड अनदर वन दैट्स कॉल्ड एज कल्चर फिशिंग। सो डिपेंडिंग अपॉन हैबिटेट फ्रॉम विच फिशेस आर ऑब्टेन्ड, fisheries are of 2 types. One that's called as capture fishing, another one that's called as culture fishing. अगर हम कैप्चर फिशिंग की बात करेंगे, सो इट इज ए मेथड ऑफ obtaining fish from natural resources. तो नेचुरल रिसोर्स की अगर हम यहां पे बात करेंगे, इट इंक्लूड्स बोथ fresh water as well as marine water. So it includes here both